Attention, look on the board. दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेन टॉपिक कर सकते हैं एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज के जितने न्यूमेरिकल्स हैं 90% वो इसी पे बेस्ड हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन एंड इट्स यूजेस। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है और उसके क्या उपयोग होते हैं, तो काफ़ी काम का है ये डायमेंशन। देखिए, डायमेंशन बोलें, डायमेंशनल इक्वेशन बोलें, डायमेंशनल फार्मूला बोलें, ये मिला जुला कर सब एक ही चीज़ है। सब क्या है? एक ही चीज़ है। इक्वेशन है तो इक्वेशन का दो साइड होगा, एक LHS, एक RHS। कोई भी इक्वेशन हो उसका काम क्या होता है? रिलेशन शो करना। क्या शो करना? रिलेशन। डायमेंशन का डिफिनेशन बताया गया था कि डायमेंशन शोज रिलेशन among different physical quantities। उसी में आप एक लाइन जोड़ देंगे, an equation which shows relation among different physical quantities। एक वर्ड सिर्फ बढ़ा देना है, an equation यहाँ लिख देना है। एक ऐसा इक्वेशन जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशन को शो करता है, वही डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन? तो एन इक्वेशन विच शो मीन्स होता दिखलाना। क्या दिखाता है? रिलेशन। एमोंग मतलब बीच, तो किसके बीच? तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशन को जो शो करे वही डायमेंशनल इक्वेशन होता है। अब इसे लीनियर इक्वेशन पढ़ा, x + y = 5, तो ये क्या रिलेशन शो कर रहा है? x और y के बीच रिलेशन शो कर रहा है। x और y का सम जो है वो 5 है। इसमें से x मालूम हो जाता है तो y निकाल लेते हैं आप। तो किसी भी इक्वेशन का काम होता है रिलेशन शो करना। क्योंकि डायमेंशनल इक्वेशन है तो ये आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो ये फिजिक्स से फिजिकल क्वांटिटी बनता है। तो ये एक ऐसा इक्वेशन होता है जो कई फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशन, संबंध को दर्शाता है। मतलब ये बताता है आपको कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, वो कितनी बार आया है, लेंथ में, मास में, टाइम में, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई में आया है कि डिवाइड में आया है। ये सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है आपको कौन? डायमेंशनल इक्वेशन। तो इससे सबसे पहले मैं डायमेंशनल इक्वेशन का डिफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर इसका यूज़ बताऊँगा। इसकी 4 यूज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चारों यूज़। एक तो इससे आपको यूनिट निकाल सकते हो। डायमेंशन मालूम हो तो बड़ी आसानी से यूनिट निकलता है। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ। एक यूज़ इसका क्या है दोस्तों? इससे डायमेंशन मालूम हो तो आप यूनिट निकाल सकते हो। दूसरा, इससे आप चेक कर सकते हो। कोई फार्मूला दे दिया, कोई इक्वेशन दे दिया, अब हमको पता नहीं है कि सही है या गलत है। इस बात का पता लगाने के लिए चेकिंग कर सकते हैं, चेकिंग द इक्वेशंस। इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, किसी फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और फिर हम लोग यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं। ये बदलने वाला काम शुरू से कर रहे हैं हम लोग। तो जिसमें पहला फार्मूला बदलने के लिए आया था, N1 U1 = N2 U2, वहाँ पे यूनिट के हेल्प से करते थे। यहाँ पे बाय डायमेंशन करना है, यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। 5 तरह के सिस्टम आपको लिखाए गए थे, तो किसी से भी किसी को आपको बदलने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो वह काम डायमेंशन से आसानी से किया जा सकता है। कैसे? मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। और फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना हो, एक बड़ा काम है कि किसी का फॉर्मूला नहीं मालूम है और ये मालूम हो जाए कि वह किन चीज़ों से बना है, किन पे डिपेंड करता है, तो फिर हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
तो ये 4 इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, और ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में, किसी भी बुक्स में, है ना, कोई भी बुक ले लें, उन्हीं 4 यूज़ पे ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस डायमेंशनल इक्वेशन का डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन हिंदी में इसका नाम होता है विमीय समीकरण। विमीय समीकरण। तो डिफिनेशन होगा एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन विच शोज, शो मीन्स होता है क्या, दिखलाना, दिखलाता है। क्या दिखाता है, रिलेशन, संबंध, एमोंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एमोंग का मतलब बीच होता है, कई बार लिखा है पहले भी, एमोंग डिफरेंट physical quantities is called, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, डायमेंशनल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखें, जैसे फोर्स को F लिखते हैं, इसका डायमेंशन आपको याद हो गया ना सबको, फोर्स का डायमेंशन बोलो सब लोग, बोलो। डायमेंशन ऑफ फोर्स ML T इनवर्स 2, T इनवर्स 2। M4 क्या होता है, L4 T4। इससे क्या पता चल रहा है कि फोर्स का रिलेशन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से है। छपाई मशीन, सब साले छापने आता है यहाँ पर, प्रिंटर बन जाओ तो लोग, समझने की जरूरत नहीं है, इतना टफ चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, और सब छापने में व्यस्त हो गया यार। पर लिखो तो समझो ना पहले, इधर कितना बार समझाया कि जब लिखे समझाएं तो कुछ नहीं करना है आपको, सांस भी नहीं लेना है, तो लिखना शुरू कर देते हैं आप लोग। कुछ समझने की जरूरत नहीं है क्या, या ज़्यादा समझदार हो तुम लोग। ये सब तेज सब देखो लिख रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है वो लोग, और तुम लोग तेज समझते अपने को, जल्दी छाप लिया, हम छापने को पढ़ाई समझ गया तुम लोग। तो ये जो है F क्या है, फोर्स। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ये रिलेशन दिखा रहा है किसके बीच, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम। इसको देखकर कोई भी कह सकता है कि फोर्स का रिलेशन किससे किससे है, किससे किससे है जी, मास से है। मास कितनी बार आया, एक बार। लेंथ कितनी बार आया, एक बार। टाइम कितनी बार आया, पावर 2 का मतलब ये 2 बार आया। कहाँ आया होगा, नीचे आया होगा, उसको ऊपर ले गए आप। ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इससे आपको। वेलोसिटी का डायमेंशन लिखते हैं LT इनवर्स। क्या इसमें मास है, क्या वेलोसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है, ये 2 ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और टाइम पे। लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। L4 लेंथ, T4 टाइम, M4 मास, F4 फोर्स, V4 वेलोसिटी। तो डायमेंशन से आपको पता चलता है, इक्वेशन का 2 साइड होता है, यहाँ पे 2 साइड है, LHS है, RHS है। तो डायमेंशनल फार्मूला, मैंने पहले ही कहा ना, डायमेंशन हो, डायमेंशनल इक्वेशन हो, डायमेंशनल फार्मूला हो, ऑल आर सेम थिंग्स। अब इनके क्या क्या यूजेस हैं वो देखिए आप। यूजेस, उपयोग ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, या डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोला जा सकता है इसको। डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन, इतना भी बोल सकते हैं आप, एक ही बात है। विमीय समीकरण, विमीय समीकरण या विमीय सूत्र या विमा के उपयोग यूजेस। तो पहला उपयोग क्या है, टू
ऑब्टेंड यूनिट, टू ऑब्टेंड यूनिट। हिंदी इसका होगा मात्रक प्राप्त करने में। वालेकुम सलाम। मात्रक प्राप्त करने में, टू ऑब्टेंड यूनिट। डायमेंशन से बड़ी आसानी से यूनिट निकलता है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। दूसरा, टू चेक द इक्वेशन, टू चेक द इक्वेशन, किसी समीकरण की जांच करने में कि कोई इक्वेशन सही है, कोई फार्मूला से इक्वेशन या फार्मूला के ये कोई फार्मूला चेक करना हो तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाऊंगा चेक करके आपको। टू कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब क्या होता है? बदलना। टू कन्वर्ट यूनिट, यूनिट को चेंज करने में। फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, चारों मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हुआ आपका ये। और अगला क्या है? टू ऑब्टेंड फॉर्मूला, फॉर्मूला निकालना हो या एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, व्यंजक किसका? ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला निकालना। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। फॉर्मूला निकालना, हासिल करना है किस? या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब होता है व्यंजक। और ऑब्टेन मतलब क्या होता है जी? प्राप्त करना, हासिल करना, गेन करना। तो चलो एक नंबर में दिखा रहा हूं इसका। पहला यूज क्या है? टू ऑब्टेंड यूनिट। हिंदी बोलेंगे मात्रक प्राप्त करने में, मात्रक प्राप्त करने में। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन बोले या डायमेंशनल इक्वेशन बोले? डायमेंशनल इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं क्या चीज? क्या प्राप्त कर रहे हैं? यूनिट, मात्रक। कहाँ खोए हैं आप लोग? टू ऑब्टेंड यूनिट, वी कैन ऑब्टेंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट निकाल सकते हो। इसके लिए रूल क्या होगा? रूल क्या होगा कि अगर इफ डायमेंशन आपका कैपिटल एम है, एम फॉर मास, तब एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों? बोलो, एम फॉर मास है तो मास का क्या यूनिट होता है? बोलो ना, मास का भी यूनिट भूल गया तुम लोग क्या? बोलो ना जी, मुंह नहीं खुल रहा है, क्या बात है? आलू प्याज किसमें नापते हो? केजी में नापते हो? तो केजी क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो फिर से बोलो, क्या हुआ? अब मास का यूनिट भूल जाओगे तो बचेगा क्या? डायमेंशन ऑफ लेंथ। सब लोग बोलो ना जी। टी, टी फॉर टाइम, क्या होगा यूनिट? आई हो या ए हो तो यहाँ ए लिखते हैं, एम्पियर। के या थीटा हो, आई और ए यहाँ दोनों लिखते हैं। वालेकुम सलाम। क्या होगा? क्या लिखेंगे? सीडी हो, सीडी डालते हैं। वो मोल हो तो मोल ही डालते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे आप डायमेंशन ऑफ स्पीड की बात करो। डायमेंशन ऑफ स्पीड याद है क्या? स्पीड का डायमेंशन LT इनवर्स। इसको देखकर के यूनिट निकालिए, यूनिट ऑफ स्पीड। आपको जो याद है वो उसको भूलिए, याद देखिए, बताइए लेंथ का। देखिए लेंथ के जगह पे क्या डालना है? मीटर। और टाइम का सेकेंड, और उसमें पावर है तो इसे डाल देंगे। यहाँ सेम चीज आ रहा है, इफ लिखा हो, इफ डायमेंशन इज। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लिखिए, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम बोलो।
मोमेंटम का डायमेंशन MLT इनवर्स, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? MLT इनवर्स। ये आपको मालूम हो गया MLT इनवर्स। इसको देख करके इसका यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो देखो M4 क्या है? मास है, तो मास का क्या यूनिट लेना है? kg। लेंथ का क्या लेना है? मीटर। टाइम की जगह क्या लेना है? सेकेंड। देखो दोस्तों, डिफिनेशन ऑफ डायमेंशन में भी यही कहा गया था, टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, टू ऑब्टेन यूनिट, वहाँ भी लिखा हुआ है। डायमेंशन जो फर्स्ट टाइम बना था उसका मेन यूज यही था, क्या था? यूनिट निकालना। क्या निकालना? यूनिट निकालना। तो डायमेंशन जो मेन यूज है वो क्या निकालना है? ये तो कट रहा है पूरा जी। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, फिर हम लोग अगले क्लास में अगला यूज देखेंगे।